आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, लोकसभा इलेक्शन के बाद ही से महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन की गहमा गहमी तो शुरू हो चुकी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जैसे ही तैयारियों का आगाज किया उसके बाद से पूरे महाराष्ट्र में सियासी पार्टियों की हलचल, इसी तरह आवाम को बेवकूफ़ बनाने और उन्हें लुभाने की सरगर्मियां भी अब जोरों पर चल रही है। लोकसभा इलेक्शन में महाराष्ट्र सतह पर बेहतर कारकर्दगी के बाद महाविकास आघाड़ी यूं समझ लीजिए कि इस बार ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार दिखाई दे रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में लोकसभा इलेक्शन में यानी महाविकास आघाड़ी की नैया पार लगाने वाले कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला समाज यानी मुसलमान ही थे। लेकिन जैसा कि चाहे कांग्रेस हो, एनसीपी हो या फिर दीगर सियासी पार्टियां, इलेक्शन से पहले सभी मुसलमानों को गले लगाकर उन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं और जैसे ही इलेक्शन खत्म होते हैं तो गोया इन सियासी पार्टियों को मुसलमानों से एलर्जी हो जाती है। खैर नाजरीन, 2024 के असेंबली इलेक्शन ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग रुख इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि महाविकास आघाड़ी ने पहले लोकसभा इलेक्शन में मुसलमानों को नज़रअंदाज कर दिया। मुसलमानों ने महाविकास आघाड़ी की इस नाइंसाफ़ी को गोया नज़रअंदाज कर दिया और एमएलसी इलेक्शन का इंतज़ार करते रहे। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि एमएलसी इलेक्शन के लिए महाविकास आघाड़ी ने जिन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, इनमें मुस्लिम उम्मीदवार का नाम दिखाई नहीं दिया। हालांकि जिन दो एमएलसी सीटों पर मुस्लिम एमएलसी यानी बाबा जानी दुर्रानी और वजाहत मिर्ज़ा महाविकास आघाड़ी की नुमाइंदगी करते हुए पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों को गोया महाविकास आघाड़ी से कुछ हद तक करीब किए हुए है, इन दोनों ही सीटों पर भी महाविकास आघाड़ी ने मुसलमानों के साथ गद्दारी करते हुए यहां से दीगर समाजों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। और इसके बाद तो गोया पूरे महाराष्ट्र में मुसलमान महाविकास आघाड़ी के साथ साथ तमाम ही सियासी पार्टियों से नाराज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नाज़रीन, मुसलमानों के अहम और बुनियादी मसाइल की जो फहरिस्त आज से 20 साल पहले थी, जो फहरिस्त आज से 10 साल पहले थी और जो फहरिस्त आज से 5 साल पहले थी, वो अब तक ज्यों का त्यों बरकरार है। इनमें से कोई भी अहम मसला या कोई भी बुनियादी मसला अब तक मुकम्मल यानी हल नहीं हुआ है। महाराष्ट्र के मुसलमानों का कहना है कि तमाम ही सियासी पार्टियां मुसलमानों का सियासी इस्तेहसाल करती है, इन्हें इस्तेमाल करती है और काम पूरा होने के बाद इन्हें ठोकर मार दी जाती है। बहरहाल आने वाले 2-3 महीनों में होने वाले असेंबली इलेक्शन के ताल्लुक से अब महाराष्ट्र के करोड़ों मुसलमानों के जहन में ये बात तो चल रही है कि इस बार कुछ नया तो ज़रूर करना है। नाज़रीन, महाराष्ट्र के कई अजला में कांग्रेस के कई मुस्लिम नेताओं ने अपना इस्तीफा पार्टी के मुंह पर दे मारा है। अब महाराष्ट्र के कई बड़े शहरों में भी महाविकास आघाड़ी के खिलाफ आहिस्ता आहिस्ता माहौल तैयार होता दिखाई दे रहा है। गुज़िश्ता दिन पूना में कांग्रेस के कई बड़े मुस्लिम नेताओं की जानिब से एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जिसमें इस तरह की बातें सामने आई है कि अब ये लोग जल्द ही महाविकास आघाड़ी के खिलाफ महाज तैयार करके मुसलमानों से हो रही और की जा रही और की गई नाइंसाफियों का हिसाब चुकता करेंगे। नाज़रीन, आने वाले असेंबली इलेक्शन को लेकर तमामी सियासी पार्टियां और तमामी समाज के बड़े नेता तैयारियों में मसरूफ़ हो चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र के मुसलमान अब भी इसी इंतज़ार में है कि अभी थोड़ा इंतज़ार और करेंगे। लेकिन अब महाराष्ट्र के मुसलमानों को नींद से बेदार होना ही पड़ेगा। नाज़रीन, इस वक्त तमाम पार्टियां, तमाम ही नेता और तमाम न्यूज़ चैनल, चाहे फिर वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया, कहीं पर भी किसी के मुंह से मुसलमानों का नाम सुनाई नहीं दे रहा है, जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिर एक मर्तबा मुसलमानों को नज़रअंदाज करके वक्ती तौर पर कुछ ऐलानात करके मुसलमानों को घुमाने की साजिश शुरू हो चुकी है। लिहाजा अभी से इस बारे में ठोस मंसूबाबंदी करने की जरूरत है, क्योंकि इलेक्शन के लिए अब 2-3 महीनों का ही वक्त बचा है। लिहाजा महाराष्ट्र के मुसलमान इसी तरह तमामी सियासी, समाजी, मिली और फलाही तंजीमों के जिम्मेदारान के साथ साथ दानिश्वरों को अब सर जोड़ कर बैठने की और मुसलमानों के सियासी मुस्तकबिल के लिए हलचल अभी से तेज करने की ज़रूरत है, वरना 3 महीनों के बाद कहीं ऐसा न हो कि फिर आने वाले 5 सालों तक मुसलमान अपनी सियासी बदहाली का रोना रोते रहे। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि अभी से तमाम सियासी पार्टियों को अपनी सियासी हिस्सेदारी देने के लिए मजबूर करे, उन्हें मनवाए, वरना तमाम सियासी पार्टियों को इस बार नज़रअंदाज करके महाराष्ट्र के ऐसे असेंबली हल्के जहां मुसलमानों की आबादी फैसला कुन है, वहां से आज़ाद उम्मीदवारों को खड़ा कर दे। फिर देखिए कि मुसलमानों की वोटों की ताकत क्या है। वैसे भी महाविकास आघाड़ी में शामिल तीनों ही पार्टियां हो या फिर दीगर नाम निहाद मुस्लिम नवाज सियासी पार्टियां, खासकर औरंगाबाद के ताल्लुक से
इनके दिलों में जो नफरत भरी हुई है, मुसलमानों के अहम और बुनियादी मसाइल की बात हो, मुसलमानों के रिजर्वेशन का मामला हो या फिर औरंगाबाद के ताल्लुक से इनके दिलों में भरी नफरत और अदावत, ये तो सबके सामने जाहिर हो चुकी है। गुज़िश्ता दिन शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बड़े ही जाम से ये ऐलान किया है कि तारीखी शहर के तारीखी औरंगाबाद नाम को बदलने वाला मैं हूं। तो वहीं कांग्रेस और दोनों ही एनसीपी भी इस बारे में अपनी जहरीली सियासत सामने ला चुकी है, क्योंकि इन तमाम ही ने मिलकर इस गैर ज़रूरी काम को अंजाम दिया है। इस ताल्लुक से मुंह खोलने के लिए भी तैयार नहीं है। तो दूसरी तरफ मुसलमानों का दम भरने वाली सियासी पार्टियां तो इस ताल्लुक से ऐसे बर्ताव कर रही है कि जैसे इन्हें इस शहर, इन्हें इस ज़िला और नाम से कोई लेना देना ही नहीं है। खैर, इन तमामी को सबक सिखाने का मराठवाड़ा के साथ साथ महाराष्ट्र के मुसलमानों को एक बेहतरीन मौका मिला है, जिसे किसी हाल में ज़ाय नहीं किया जाना चाहिए। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।